हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज आज कंटेंट की शुरुआत कर रहा हूँ दिन के 2 बजे, और 2 बजे इस तरफ आया हूँ गांव के आउटसाइड, है ना। इधर की साइड प्लांट है, तो प्लांट की तरफ आया हूँ। और सुबह की आज आपको एक घटना बताता हूँ। इस तरफ बहुत ही खतरनाक हो सकता था, बट सारी चीज़ें नॉर्मल रही, ये अच्छा रहा। फिलहाल आपको बताता हूँ, जैसे कि सुबह का समय था, यही कोई 5:30 से 6 बजे का। जब 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग में गांव के लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो लोग आए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो फिलहाल आपको जगह दिखाता हूँ मैं किस जगह पे ये चीज़ें हुई थी। मैं उस जगह पे हूँ जिस जगह पे सुबह मॉर्निंग के समय गांव के लोग आए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो उन्हें अचानक मॉर्निंग वॉक पे ना रिवर साइड से आते हुए टाइगर दिख गया था। तो जब टाइगर को उन लोगों ने देखा ना, तो एकदम से हड़बड़ा गए वो लोग कि और दिन भी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो हमें टाइगर नहीं देखने को मिलता है, बट आज टाइगर देखने को मिल गया। सो फिलहाल जब उन लोगों ने उस टाइगर को देखा ना, तो उनकी एकदम जो हार्ट बीट थी वो बढ़ गई थी। फिलहाल वो मॉर्निंग वॉक जिस डिस्टेंस तक जाते थे उस डिस्टेंस तक नहीं गए फिलहाल, क्योंकि आगे उन्हें टाइगर दिख गया था। जब टाइगर दिखा ना, तो उससे थोड़ी मॉर्निंग वॉक पे आए हुए लोगों में डर देखा गया। फिलहाल इस चीज़ को मैं तो नहीं देख पाया, बट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन सुबह मुझे मेरी मम्मी ने दी। तो जब मम्मी ने मुझे बताया कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे कुछ लोग गए थे गांव के, तो उन्हें ना इस जगह पे सामने ये जो जगह है, आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस तरफ से आपने देखा होगा कि इधर से एक टाइगर निकल कर आता है जो जाता है ठीक इस फॉरेस्ट की तरफ। तो इस फॉरेस्ट की तरफ सुबह के समय समथिंग 5:30 से 6 बजे का ये टाइम था, जब टाइगर रिवर से फॉरेस्ट की तरफ को जा रहा था। तो जब गांव वालों से उसकी मुठभेड़ हुई, तो गांव वाले एकदम डर गए और उन्होंने ना डर के इस तरफ जो ट्रांसपोर्ट चल रहा था, जैसे कि सुबह के समय आया था एक ट्रक, तो उस ट्रक को इमीडिएटली रोक दिया था, जिससे कि थोड़ी सहारा मिले। तो फिलहाल उनके जस्ट आगे से टाइगर चला गया और उन्होंने टाइगर को जाते हुए देखा इस जगह से। तो अभी 2 बजे इस तरफ आया हूं, और अभी तो चीज़ों का दिख पाना थोड़ी कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल सा भी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और हो सकता है कि टाइगर जंगल में कहीं बैठा हो पेड़ों के नीचे छाया वाली जगह पे, या ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर बैठा हो किसी पानी की जगह पर। तो फिलहाल दिन का समय है और अभी इस तरफ से हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, तो आगे जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो देखेंगे। और फिलहाल आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा इस। तो चलो बिना देरी के थोड़ी इस जगह से मूव करते हैं आगे की तरफ। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ धनगढ़ी म्यूजियम की तरफ, और इस तरफ अभी जो दिन की सफारी का टाइम है ना गाइस, वो है। जैसे कि एक मॉर्निंग सफारी होती है और दूसरी होती है इवनिंग सफारी। तो दिन में कुछ इस जगह पे अभी हमें जो कैंटर्स हैं, और सामने म्यूजियम का ये पार्ट, सामने ये देखिए इस तरफ है कैंटर्स। तो अभी फाइनली गांव के आउटसाइड से होते हुए टाइगर की अपडेट देते हुए मैं अभी आपको धनगढ़ी का जो म्यूजियम है उस तरफ से जो इवनिंग की सफारी है उसके जो कैंटर थे उस तरफ, वो भी मैंने आपको दिखाए। और फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ 0 पॉइंट की तरफ। तो अभी थोड़ी देर 0 पॉइंट से चीज़ों को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी तरह की कोई हलचल इस तरफ से होती है तो उसे, फिलहाल अभी चीज़ें सारी एकदम नॉर्मल, किसी तरह की कोई साइटिंग इस तरफ नहीं है। बाकी दिन का समय ही है, तो सामने है क्या कि गाइस इस तरफ है ना थोड़ी कुछ पानी आता हुआ हमें देखने को मिलता है, जिससे कि आज की डेट में आप कह सकते हैं जिस तरह से गर्मी है, तो ये पानी इस जगह पे टाइगर को उसकी जो हीट है ना, उसकी
हीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये पानी उसके काफ़ी काम आ सकता है। सो इस तरफ इस पानी में कई बार टाइगर को इस तरफ बैठा हुआ भी देखा गया है। तो फिलहाल अभी इस तरफ भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है वाइल्ड एनिमल्स की। तो दिन का समय ज़रूर है, तो हो सकता है कि जिस तरह की गर्मी है ना, इस गर्मी से परेशान जो वाइल्ड एनिमल्स है वो अभी या तो हमें इस तरह के पानी की तरफ देखने को मिल सकता है, या फिर सामने कुछ ये जो डेंस फॉरेस्ट है, इस डेंस फॉरेस्ट की छाया में कहीं बैठा हुआ भी हो सकता है। तो चीज़ें कुछ भी पॉसिबल है। फिलहाल ये नहीं कह सकते कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो इस तरफ टाइगर निकल कर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। टाइगर अपनी मर्जी का खुद मालिक है। फिलहाल यही है कि थोड़ी गर्मी ज़रूर है, तो गर्मी के लिहाज से हो सकता है कि वो पेड़ों के नीचे किसी छाया वाली जगह पे बैठा हुआ हो। तो जैसे कि गाइस अभी 0 पॉइंट की तरफ तो मैं हूँ ही। फिलहाल आपको कुछ आंकड़े आज मैं इस कंटेंट में बताने वाला हूँ, जो कि जिम कॉर्बेट रिजर्व के मुख्यालय से कह सकते हैं कि ये आंकड़े अभी ना प्राप्त हुए हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, मैंने आपको ना कुछ समय पहले एक कंटेंट अपलोड करके दिखाया था अपने चैनल पे कि जो जिम कॉर्बेट का क्षेत्र है, इस तरफ जो विदेशी पर्यटक हैं और जो अपने देश के ही पर्यटक हैं, उनकी संख्या में ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो फिलहाल आज इस कंटेंट के माध्यम से आपको कुछ आंकड़े मैं बताने जा रहा हूँ फिर से। तो कह सकते हैं कि जो ये बीती वर्ष है ना 2023 से 24 का, इसके आंकड़े मैं आपको अपने प्रीवियस जो कंटेंट है उसमें बता चुका हूँ। अगर आपने वो आंकड़े नहीं जाने तो मैं आज आपको फिर से वो आंकड़े बता देता हूँ। तो फिलहाल जो इस तरफ कॉर्बेट पार्क में कुल पर्यटक जो पहुँचे हैं गाइस 2023 से 24 के बीच, वो पहुँचे हैं 3,44,655 पर्यटक, जिनमें से आप कह सकते हैं कि जो भारतीय पर्यटक हैं, जो अपने देश के ही पर्यटक हैं, वो पर्यटक हैं गाइस 3,35,475, और जो विदेशी पर्यटक है ना 2023 से 24 में वो पहुँचे हैं इस तरफ 9,180 विदेशी पर्यटक। तो फिलहाल इन पर्यटक के आने से ना जिम कॉर्बेट को जो लाभ हुआ है या जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं गाइस 23,29,00,000 रुपए, जो कि आप कह सकते हैं इस तरफ जिम कॉर्बेट को राजस्व जो धनराशि है वो प्राप्त हुई है। तो फिलहाल जैसे कि अभी चल रहा है 2025, और ये जो अभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी ये थी 2023 से 24 की। तो आप कह सकते हैं कि जो अब वित्तीय वर्ष आया है 2024 से 25 का, तो इस तरफ ना और इजाफा देखने को मिला है। और इस तरफ पैसों में ही नहीं, जो विदेशी पर्यटक है उसमें भी इजाफा हुआ है, और जो अपना इंडियन पर्यटक है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो अब तक फिलहाल इस तरफ कॉर्बेट पार्क में ना जो टोटल पर्यटक पहुंचा है वो पहुंचा है 4,59,395 पर्यटक। तो फिलहाल ये टोटल पर्यटक है 2024 से 2025 का। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ जो भारतीय पर्यटक है अपना, ये पहुँचा गया जिस तरफ 4,39,095। तो कुछ ये संख्या है अभी इस तरफ भारतीय पर्यटकों की। और फिलहाल आप बात कर लेते हैं जो 2024 से 25 का वित्तीय वर्ष है, इस तरफ जो विदेशी पर्यटक है वो आया है गाइस 11,300 विदेशी पर्यटक। तो पर्यटकों की संख्या में आप देख रहे होंगे पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा जो संख्या है पर्यटकों की वो बढ़ी है। कह सकते हैं कि जो भारतीय पर्यटक है ना, इन पर्यटकों की जो संख्या में वृद्धि हुई है वो हुई है गाइस 33% की, और ठीक विदेशी पर्यटकों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है 23% की। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो पर्यटक हैं वो बड़े हैं। तो जब पर्यटक इस तरफ बड़े हैं तो सीधी सी बात है कि आमदनी भी इस तरफ बड़ी होगी। तो फिलहाल 2024 से 25 के बीच का जो राजस्व अभी आया है टाइगर रिजर्व के मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, तो वो आया है
29 करोड़ 80 लाख रुपए का। तो पिछले राजस्व से जो कि कई ज़्यादा है, कह सकते हैं 28% इस तरफ इजाफा हुआ है इस राजस्व राशि में। तो फिलहाल अभी जो कॉर्बेट पार्क है ना, इस तरफ लगातार अपने देश के पर्यटक और जो विदेश के पर्यटक है उनकी संख्या में ना बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये चीज़ें अभी सामने आई हैं 2024 से 25 के आंकड़ों के अनुसार। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि इस तरफ कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उसका रुझान बढ़ा है, और देश का ही नहीं विदेश का पर्यटक भी इस तरफ अभी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मैं ये भी मानता हूँ कि इस तरफ जो विदेशी पर्यटक है या देश का जो पर्यटक है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो YouTube ब्लॉगर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। क्योंकि देखा गया है कि जिम कॉर्बेट को ना अक्सर हर कोई यूट्यूबर अपने कंटेंट में रिकॉर्ड करना चाहता है, इस तरफ की जो वाइल्ड एनिमल्स की एक्टिविटी है ना उसे। तो इसका भी आप कह सकते हैं कि जरूर जो सपोर्ट है विदेश के पर्यटकों को इस तरफ लाने में वो रहा है, और देश का पर्यटक तो फिर इस तरफ आ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं उनका इस तरफ आकर अपना कंटेंट रिकॉर्ड करना या इस तरफ की वाइल्ड एनिमल्स की जो हलचल है उसे दिखाना कहीं ना कहीं इस तरफ पर्यटकों को लाने में अपना योगदान देता है। तो फिलहाल ये चीज़ें अभी इस तरफ से मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए, जो कि ये अपडेट आप कह सकते हैं 2 अप्रैल की है। 2 अप्रैल 2025 को ये अपडेट अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से हमें सुनने में आई है। तो फिलहाल ये चीज़ें अभी इस तरफ हैं, और विदेशी पर्यटक अभी पहले के मुकाबले इस तरफ कुछ अधिक मात्रा में देखा जा रहा है, जिससे कि थोड़ी खुशी भी होती है कि हाँ, अगर ऐसी एक्टिविटी है इस तरफ अपने देश में विदेश के लोग घूमना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है। और फिलहाल मैंने कुछ ऐसी जगहें भी देखी हैं गाइज, अभी कुछ वायरल कंटेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो वन है, जंगल जो है, उनका कटाव किया जा रहा है, और जो जंगली जानवर है उनके घर को उजाड़ा जा रहा है। तो थोड़ी इस चीज़ से मैं दुखी जरूर हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी अगर वन विभाग किसी भी क्षेत्र में कर रही है तो उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जंगल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जंगली जानवरों का घर नहीं तोड़ना चाहिए, और उन्हें हो सके तो कुछ और अच्छी सुविधा और अच्छे जंगल में पेड़ लगा के, फलदार पेड़ लगा के, जो उनकी नीड है ऐसे कुछ वृक्ष लगा के उनके जंगल को, उनके घर को और हेल्थी बनाना चाहिए, ना कि पेड़ों की कटाई करके उनके घर को उजाड़ना चाहिए। तो फिलहाल मेरी कुछ ऐसी मेंटलिटी है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पेड़ों का कटना रुकना चाहिए, और जो सही नहीं है हमारी अर्थ के लिए या फिर हमारा जो दैनिक जीवन है उसको स्वस्थ रखने के लिए, अगर पेड़ पौधे होंगे तो ऑब्वियसली हम अच्छी हवाएं स्वस्थ नेचर के साथ जी पाएंगे, और वाइल्ड एनिमल्स भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। तो फिलहाल ये चीजें हैं जो थोड़ी कहीं ना कहीं दुख दे रही है कि पेड़ों का कटना सही नहीं है। तो फाइनली गाइज अभी है क्या कि 0 पॉइंट की तरफ पूरी तरह से आप कह सकते हैं दिन का ये समय एकदम शांत है और वाइल्ड एनिमल्स की हलचल नहीं है। फिलहाल मॉर्निंग के समय टाइगर की साइटिंग जरूर हुई है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मॉर्निंग में वॉक करने वालों के साथ कुछ टाइगर की ऐसी मुठभेड़ हुई कि जिससे गांव के मॉर्निंग की तरफ, जिससे गांव के लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे वो डर गए, और फिलहाल उनका डरना भी जायज़ था, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि जो मानव है और जो वन्य जीव प्राणी है, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है।
जिससे कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स है ना उन्हें आघात पहुंच रहा है। तो फिलहाल टाइगर को देखने के बाद गांव के लोग वापस मॉर्निंग वॉक से लौट आए। फिलहाल ये चीज़ें कुछ गांव के आउटसाइड से ही हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ आंकड़े निकल कर आए वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ अभी। तो आपको कैसा लगा ये कंटेंट आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब करिए बिल्कुल ना जाइएगा। तो करते हैं गाइस इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं फिर से आपको एक नेक्स्ट कंटेंट में। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।